हरिराज सहित यहाँ पर सभी उपस्थितों का संजीव कुमार जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नरेश जी को, जो कि इस पुस्तक के प्रकाशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर रहा तो नरेश जी का रहा, और केशव जी से अनुरोध करेंगे कि उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि अगर इनका प्रयास नहीं रहता तो ये किताब आज हम लोगों के बीच नहीं रहता। एक दिन रात एक कर करके इस किताब का एडिटिंग किए, प्रूफ किए, और हम लोगों के बीच कम ही संख्या में लेकिन समय से इन्होंने ले आया। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करें नरेश जी का। और इन्हीं के सौजन्य से हम लोगों का अगला भी अंक आएगा तो इन्हीं के संयोजन से आएगा हम लोगों के बीच। जोरदार ताली से इनका हम लोग पुनः स्वागत करें। अब हम आप लोगों के बीच इस किताब के बारे में दो शब्द बताना चाहते हैं कि देखने से बाहर के आवरण की दृष्टि से माँ उग्रतारा सोमेश्वर दर्पण अन्य पुस्तकों की भांति ही एक पुस्तक है। समीक्षा करने वाले शायद ये भी कहेंगे कि अन्य पुस्तक की तुलना में इसमें रंगीन चित्र, मसालेदार कहानियां, पहेलियां, चुटकुले आदि का अभाव है। इस उद्देश्य के लिए इसमें बहुत कुछ दिखने को शायद ही न मिले, लेकिन माँ उग्रतारा एवं बाबा सोमेश्वर नाथ के संरक्षण में और मिथिला एवं चंपारण क्षेत्र के मूर्धन्य साहित्यकारों की कलम से निकलने वाली दिव्य ज्ञान की धारा इसके प्रकाशन से ही उच्च स्तरीय नीति का अंग रही है, जहां आर्थिक लाभ के स्थान पर उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है। इसमें सन्निहित लेखों के पीछे निहित भाव दैवीय चेतना से सभी पाठकों को जोड़ना रहा है। सत्ययुगी चेतना के अवतरण के लिए प्रतिबद्ध दीपावली के पावन दिवस पर अवतरित हुई माँ उग्रतारा सोमेश्वर दर्पण वैश्विक स्तर पर अपना आलोक प्रसारित करते दिखाई पड़ेगी। इस सत्र से मुंह मोड़ पाना अब संभव नहीं है। इस पुस्तक में टोटल 10 अध्याय हैं। पहला अध्याय माँ उग्रतारा सोमेश्वर नाथ है, दूसरा अध्याय राम कथा है, तीसरा प्रश्नोत्तरी है, चौथा अध्यात्म है, पांचवा भक्ति, छठा व्यक्तित्व का विकास, सातवां आध्यात्मिक शब्दावली, आठवां ध्यान एवं साधना, नौवां जीवन में कैसे पाए संतुलन एवं उद्देश्य, और 10वां भारतीय संस्कृति। ये इसके 10 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कमोबेश 10 से 15 लेख हैं। चूंकि सभी का वर्णन करना संभव नहीं है, मैं चुनिंदा इसके कुछ अंश को आपके बीच रखना चाहता हूं कि इस पुस्तक का शुभारंभ का पहला लेख ओंग है। क्योंकि इस धरती पर सबसे जो आदि अनादि शब्द और अक्षर है तो वह ओंग है, और इसी से ही समस्त लेखनी साहित्य का सृजन हुआ है। तो मैंने पहला लेख ओंग लिखा है। पर दूसरा कि जागृत तीर्थ स्थल है श्री उग्रतारा मंदिर महेशी, आखिर क्यों, इसके बारे में हमने डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। तीसरा आदि शक्ति के 9 रूप, उसके बारे में हमने आपको बताया है। और चौथा कि पशुता का त्याग, पशु बलि। बहुत सारे मंदिरों में अब इस प्रथा को अपनाई गई है, जैसे दक्षिणेश्वर काली, वहां पर पहले भैंसा का बलि पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक समय के साथ, आधुनिक सोच के साथ वहां भी परिवर्तन आया। और जो वर्तमान जो और पुरातन साहित्य का अगर गहन से हम विश्लेषण करें तो किसी पशु की बलि देना वास्तव में पशु बलि नहीं कहलाता है। पशु बलि का मतलब है आदमी को अपने अंदर की जो पशुता है उसका त्याग करना है, उसका बलि देना है। लेकिन हमने निरीह पशु को इसका एक माध्यम बना दिया और उस पर हम अपने तरफ से अत्याचार करते हैं। फिर हमने लिखा ईश्वर क्या है, आखिर हम ईश्वर को क्यों मानते हैं। इसके बाद बाबा सोमेश्वर नाथ पर हमने लिखा बहुत सारे लेख, राम जी पर लिखा लेख। अब हम आते हैं माँ उग्रतारा पर। माँ उग्रतारा पर हम जो सनातन धर्म के बारे में जो हमने लेख लिखा है उसका मूल में जो सार है कि इस स्थल पर जब
शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच द्वैत और अद्वैत के बीच जब साक्षात हो रहा था तो द्वैत कहता है कि परम चेतना जो ईश्वर है और हम हैं, दोनों दो हैं, दोनों एक नहीं है। और उनकी जो हम पूजा करते हैं वह अर्पण की प्रकृति से करते हैं। अर्पण का मतलब होता है कि हम आपको जितना देते हैं उतना हम आपसे पाने की इच्छा करते हैं, और अगर हमें मिलती है तो हमें आनंद होती है, और अगर नहीं मिलती है तो हमें विषाद होता है। और मानव पूरी जिंदगी में द्वैत भाव के ही तहत भगवान का पूजा करता है, और यह हमारा सबसे प्रचलित और मान्य सिद्धांत है। लेकिन शंकर कहे कि नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैत होना चाहिए। अद्वैत में होता है कि हम जो जीव हैं और जो ईश्वर परम चेतना है, दोनों दो न होकर एक है, और हम अर्पण से निकलकर समर्पण की ओर जाते हैं, और समर्पण में जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और परम चेतना में विलीन हो जाता है। यानी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम हर्ष और विषाद से की सीमा से ऊपर निकल जाते हैं और संभाव में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत में यह बहुत ही बिरले मिलती है। 0.001%, 99.99% हम द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और इसी कड़ी में मंडन मिश्र द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, आचार्य शंकर अद्वैत के थे। अद्वैत का लोगों में आता है एहसास जब हमारे शरीर में शक्ति खत्म हो जाती है, जब हमारा अंतिम समय आता है, तब हमें अद्वैत का एहसास होता है कि इस धरती पर कुछ नहीं है और मुझे परम चेतना में विलीन होना है, एकाकार होना है। लेकिन तब हम अब कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास शक्ति है ही नहीं। तो अब हम माँ उग्रतारा के